फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है सेल। ठीक है, सेल जो है ये बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। कोई भी लिविंग थिंग है वो सभी सेल्स से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सेल वर्ड आया कहां से, सबसे पहले इसको किसने देखा, किस तरह से देखा, इन सब के बारे में देखते हैं। सो इसमें लिखा है इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक जो है वो एक स्लाइस लेते हैं। ठीक है, कॉर्क होता है पेड़ की छाल, पेड़ की जो छाल होती है उससे एक पतली सी स्लाइस जो है वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। ठीक है, उनका माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का था। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप से वो एक कॉर्क को देखते हैं, कॉर्क को यहां पर रखा गया। ठीक है, और जब यहां आईपीस यहां पर है, यहां से उन्होंने देखा इस कॉर्क को तो वो कुछ इस तरह का दिखाई दिया। ठीक है, ये बड़ा कर देता है, जूम कर देता है किसी भी चीज को, तो वो जो स्लाइस थी, कॉर्क थी, वो कुछ इस तरह की दिखाई दी। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। ठीक है, ये किस तरह की दिखाई दी थी, इट लुक लाइक हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। ये बिल्कुल इस तरह की दिखाई दी थी जैसे हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो घर होता है, उस तरह की दिखाई दी थी। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, छोटे छोटे इसमें छेद बने हुए थे। ठीक है, और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इसी को रॉबर्ट हुक ने कहा था सेल। सेल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम। ठीक है, सेल जो है ये आई थिंक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। ठीक है, एक छोटा सा कमरा। तो ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं इन्हीं को कहा गया सेल। ठीक है, आगे है इसमें ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सभी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये जो एक आपको छोटा सा ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लैक सा, ठीक है, ये क्या है, एक सेल। सभी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं वो इन्हीं सेल्स से, इसी तरह के सेल्स से बने हैं। ये जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग थिंग है, उनकी बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो इसी के बारे में सारा जो भी डिटेल है वो पढ़ते हैं। पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा कि सभी लिविंग थिंग्स जो है वो सेल्स से ही बने हैं। तो प्लांट्स किस तरह के सेल्स से बने हैं ये देख लेते हैं। तो यहां पर है सेल ऑफ एन ओनियन या फिर प्लांट पील। ओनियन या फिर प्लांट्स जिन सेल से बने हैं उनकी पील से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ओनियन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर ओनियन लेंगे, सबसे पहले हम उसकी स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने का प्रोसेस जो एनसीईआरटी एक्टिविटी नंबर 5.1 में दिया गया है, जल्दी से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ओनियन लेंगे, ओनियन से एक पतली सी परत निकालेंगे। ठीक है, पील करेंगे उसे, उसकी बिल्कुल एक पतली सी परत निकालेंगे जो बिल्कुल पॉलीथिन टाइप होती है। ठीक है, उसमें सैफरनीन डालेंगे। सैफरनीन जो है ये ब्लू या फिर वॉयलेट कलर का होता है जो उसे कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो भी पील निकाली है उसको कट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से साइज का, और एक कांच का टुकड़ा होता है इस तरह का स्लाइड जिसे माइक्रोस्कोप के साथ मिलता है। ठीक है, तो इसे उस जो भी ओनियन पील है उसे यहां पर रख दिया जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये ओनियन पील यहां पर रख दी गई है सैफरनीन डालने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, एक बिल्कुल इसी तरह का रेक्टेंगुलर पीस होगा ग्लास का, इसके ऊपर ढक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। तो माइक्रोस्कोप जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे ये बिल्कुल इस तरह का दिखाई देगा। ये फिगर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ये एक सेल है। ठीक है, ये एक कंपार्टमेंट जो है ये एक सेल है। इसी तरह से ये एक सेल है, एक एक सेल्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी सेल्स के अंदर आपको एक ब्लैक डॉट सा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डार्क कलर में, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो ये डार्क कलर का है इसे कहा जाएगा न्यूक्लियस। और डार्क के अलावा जो ये ब्लू खाली जगह दिख रही है, यहां पर होता है एक लिक्विड जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तो दिखेगा आपको ओनियन का, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। अगर हम किसी प्लांट लीव यानी कि पौधे की कोई पत्ती से हम निकालें, पील करें, उसके ऊपर से एक पतली सी परत निकालें और उसे माइक्रोस्कोप से देखें स्लाइड बनाकर, तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसे ये आपको दिख रहा है इस तरह का। ठीक है, ये प्लांट का बिल्कुल सिमिलर होगा ये। इसमें क्या है, यहां पर जो एक सेल है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है ये भी और ये भी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके बीच में जो ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, यहां पर न्यूक्लियस है। ठीक है, इसी तरह से जो यहां पर खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, ये है यहां पर साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड सा होता है ये। ठीक है, और जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी ये आउटर बाउंड्री है, इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया प्लांट सेल का। ठीक है,
अब इन दोनों एक्टिविटीज से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल्स से ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ह्यूमन सेल के बारे में। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल सेल्स के बारे में। ठीक है, सो यहां पर है वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में एक तरह के सेल्स नहीं होते हैं, ये कई तरह के सेल्स से ह्यूमन बॉडी बनी होती है। तो उन सभी सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर जो ये फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड कलर के, ये डोनट्स टाइप, ये हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है इसी तरह के सेल्स से ही बना होता है। इसी तरह यहां पर ये सेल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है बोन सेल्स, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो इसी तरह के बहुत सारे सेल्स से ही बनी होती है। आगे है मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, वो इन्हीं के कारण होती है, मसल सेल्स की वजह से ही होती है। तो ये मसल सेल्स होते हैं, ये सिकुड़ते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिटार्डेशन, ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी मूवमेंट होती है। ये मसल सेल्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, आगे है इसमें ओव्यूम। ओव्यूम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से फैट सेल, फैट सेल जो हमारी बॉडी में फैट होता है वो इसी तरह के सेल्स का बना होता है। ठीक है, ये है फैट सेल। लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, उन्हीं में से है फैट सेल। ये है स्पर्म, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर है न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल जो है ये मैसेज कैरी करता है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज सेंड होता है वो न्यूरॉन सेल के द्वारा ही होता है। तो ये सभी प्रकार के इन सभी सेल्स से ही ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग्स। ठीक है, और इसको क्लासिफाई करेंगे हम किस बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग है उसे क्या कहा जाएगा, और जो ज्यादा सेल से बने हुए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। तो हमारे सामने है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग, और किस बेसिस पर है ये, नंबर ऑफ सेल्स पर। ठीक है, यानी कि कितने सेल से वो बने हुए हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। यूनि का मतलब ही होता है सिंगल। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सभी फंक्शंस यानी कि सभी काम जो होते हैं किसी भी बॉडी के, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो भी काम होते हैं वो सिंगल सेल ही अकेला करता है। और जो सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनका लाइफ स्पैन यानी कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि बहुत कम लाइफ होती है इनकी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो इसमें आ जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अमीबा किस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है और इसमें एक सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सो अमीबा की क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, यानी कि ये तीनों क्या है, एक एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो है एग। ठीक है, एग जो है वो एक सिंगल सेल है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अंडा, ठीक है, जिसे अंडा कहते हैं हिंदी में, तो अंडा एक सिंगल सेल, एक सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी यानी कि ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहा जाएगा मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल्स से जो बने हुए हैं। ठीक है, सो इसके बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सेल्स से बने होते हैं। और अलग अलग सेल्स का काम क्या होता है, मतलब अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पीछे वाले पेज पर हमने ह्यूमन सेल्स के बारे में पढ़ा था। बोन सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, इसी तरह बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो सभी अलग अलग टाइप्स के सेल जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, और इनकी जो लाइफ स्पैन है यानी कि इनकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। सो ये हो जाएगा ह्यूमन।
ह्यूमन यानी कि आप हो गए, मैं हो गया या कोई भी। इसी तरह से ट्रीज जो है